माइक हैसन की रिसेंट जो प्रेसर है ना या मीडिया टॉक है उसने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं रिलेटेड टू बाबर, शाहीन, रिजवान। बाबर के बारे में उसने जो बातें की मैंने आपको बता दी हैं। शाहीन के बारे में भी सेड कि यार वर्ल्ड क्लास बॉलर है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और वो उसको दोबारा चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसको हमने जिसे कहते हैं चल मेरा पुत्र बस्ता शस्ता गोल करो तो निकलो अब जाके कहीं और कोई दर शर में ना कलाशनकोफे बेचो, वो वाला काम नहीं हमने इसके साथ करना। हम इसको क्रिकेट खिलाएंगे, बट इस साइड के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर शाइन को अपने ऊपर काम करना है, वो हमने उसे बता दिया है। हमने कैंप के बाकी लड़कों को भी बताया है किस किस की कहाँ कहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमने उनको बता दिया और उनको कहा है वर्कआउट करो उसके ऊपर। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। बाबर की शॉर्ट कमिंग्स हैं वो उनके ऊपर काम करे, शाइन की शॉर्ट कमिंग्स हैं वो उनके ऊपर काम करे। शाइन की शॉर्ट कमिंग्स जो है ना मेजरली वो दो हैं। एक, वो प्रिडिक्टेबल हो गया, ठीक है, जो कि वाइड बॉल क्रिकेट में मौत है स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर आप प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। T20 क्रिकेट में आप बचते ही तब हैं जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं हैं। बैटर को नहीं पता आप उसे क्या गेंद करने वाले हैं। शाइन किस लेवल का प्रिडिक्टेबल हो चुका है, अगर आप इसकी रिसेंटली कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं ना तो सिर्फ एक मैच बता देता हूँ, वो जाकर देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आपको पता चल जाएगा। शुभमन गिल ने शाइन को जिस तरीके से खेला था ना, आपको आइडिया हो जाएगा। शुभमन गिल न्यू कि ये मुझे आगे करके अंदर लाने के चक्करों में इस लेवल तक शाइन प्रिडिक्टेबल हो गया था। तो एक तो शाइन की प्रिडिक्टेबिलिटी, दूसरा ये लॉन्गर फॉर्मेट में ही शाइन के जो डेथ ओवर की बॉलिंग है, तो 10 ओवर की जो स्पेल है ना उसमें शाइन की डेथ ओवर की बॉलिंग, ये दो शाइन के मेजर मसले हैं। बाकी फिटनेस और जो उसके बायोमैकेनिक्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन मेजरली ये दो मसले हैं। और मेरा तो ये मानना है कि उसके बायोमैकेनिक्स से ही ये बाकी सारे मसले जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब से शाइन को इंजरी हुई है ना उससे पहले शाइन का इस किस्म का कोई मसला नहीं था। इंजरी के बाद से ये शाइन के सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो अगर माइक हैसन को आई रियली होप कि ये भी पता हो कि शाइन के बायोमैकेनिक्स भी थोड़े से हिले हुए हैं, तो उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और अगर उनको ठीक कर लिया जाए तो मोस्ट प्रॉबेबली शाइन के ये जो बाकी मसाइल हैं ना ये काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली कैटर हो जाएंगे। वो जो 4 ओवर का स्पेल वाला चक्कर है उसमें तो शाइन ठीक ही है, मतलब उसमें ठीक है आपको मार पड़ जाती है, उसमें बड़े बड़े बॉलर्स को पड़ जाती है, ठीक, तो वो इट डजेंट मैटर। वो कोई एक आधा मैच होता है आपका नहीं उसमें दाल लगता, बैटर्स जो हैं वो आपको फेंटा लगा देते हैं। यार आप इस अंदाज़ा लगाओ ना कि बुमराह जैसे बॉलर को भी ये आईपीएल में एक एक मैच में एक ओवर में ठीक ठाक मार पड़ गई थी। आपको याद ही नहीं पड़ता कि उसको कभी किसी एक ओवर में इतनी मार पड़ी हो, 20-22 रन पड़ गए थे। तो ये वो जो है ना 40 ओवर की क्रिकेट, उसमें ये चीज़ हो जाती है, थोड़ी बहुत ही कभी कभार मार पड़ जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना तो शाहीन आपको वो 40 ओवर की क्रिकेट में फिर भी ठीक करता हुआ नज़र आता है। अप्स एंड डाउन्स उसकी फॉर्म में हैं वो आई नो, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें ना ऊपर की क्रिकेट की, लंबी वाली क्रिकेट की बात, तो उसका बिल्कुल ही आई एम नॉट गोइंग विद हिज केस के मतलब नहीं मैं ठीक हूँ। ये काम इनको करना पड़ेगा और ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। ये जो अपने ऊपर काम करने वाली बात है ना यार, ये इनको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। ये सारे लेट हो गए हैं रेस में। शाहीन, बाबर, रिजवान, शाहीन को सिर्फ शाहीन के पास अभी भी बहुत बड़ा एज है। अब आप पूछोगे शाहीन के पास क्या एज है, शाहीन के पास एज ये है कि शाहीन अभी सिर्फ 25 साल का है। बाबर और रिजवान तो 30 टप्पे में है ना, शाहीन के पास तो फिर अभी ठीक ठाक साल है। तो वो इन चीज़ों के ऊपर काम करके अपनी बायोमैकेनिक्स, अपनी ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, अपना पेस है, अपनी लैंडिंग है, फ्रंट फुट की, बैक फुट की, हिप्स की मूवमेंट, जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा कुछ ये शाहीन के पास ही हैज़ ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड की इनके ऊपर काम करके तो वो अपने आप को दोबारा से वर्ल्ड क्लास बॉलर बना ले। ये शाहीन के पास टाइम पीरियड, एज के हिसाब से, एज ब्रैकेट के हिसाब से मैं देखूं तो तीनों बाबर, शाहीन, रिजवान में शाहीन जो है इस मामले में एक्स्ट्रा एडवांटेज लेकर बैठा हुआ है। एक तो ऑलरेडी 40 ओवर वाली क्रिकेट में उसके कोई बहुत शदीद लेवल के मसाइल नहीं है। 40 ओवर से ऊपर वाली जो क्रिकेट है ना उन दो में है, क्योंकि उन दोनों में आपको ना फिटनेस ठीक ठाक चाहिए होती है, एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है आपको। यू हैव टू बी अ वर्ल्ड क्लास एथलीट उन दो में compete करने के लिए। ये जो 40 ओवर की क्रिकेट है इसमें दाल लग जाता है। इसमें तो आमिर भी चेक करें ना, आमिर 35-36 साल, कितनी एज है आमिर की, इतनी तो है, 30+ है वो भी, मतलब 34-35 का तो होगा। वो इस एज में भी वो बचा लेता है।
ठीक है ना, क्योंकि वो क्रिकेट ऐसी है कि उसमें ना आप कितने दिमाग से शुरू है वो बड़ा मैटर करता है। एज ए बॉलर मैं बात कर रहा हूँ, आपने बचानी है गेंदें, गेंदें बचाते बचाते आपको विकेट एक दो निकल ही आती हैं। तो शाहीन का ना ये जो 4 ओवर का स्पेल है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, उससे ऊपर है। तो शाहीन के ऊपर डेफिनेटली माइक एसन काम कर रहा है। माइक एसन वैसे इनके साथ काम ठीक ठाक कर रहा है, शाहीन के साथ, बाबर के साथ, रिजवान के साथ वो लगा तो हुआ है। अब इनके अपने ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। असल में ये ना कोविड के टाइम पर ना ये जो BC क्लास की टीमों के अगेंस्ट खेलते रहे हैं ना, वो आपको विन्स भी मिल गई, सामने सामने तो ठीक काम ठीक था, लेकिन वो प्राइम टाइम था कि आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर भी काम करते, ताकि जब रेगुलर बड़े इवेंट्स आते, बड़ी टीम्स आती, प्रॉपर टीम्स आती, A+ क्लास टीम्स, तो आपको मसले ना होते। ये सारे जो है ना ये फंसे वहीं पर जाकर हैं, इन्होंने अपनी शॉर्ट कमिंग्स पर काम नहीं किया। और फिर जब A+ और A+ क्लास टीमें आई हैं ना, तो वो जो इनकी शॉर्ट कमिंग्स थी ना वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई हैं। अब वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुई हैं और इन लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म पर ठीक ठाक हुआ, क्योंकि ये सीरीज़ में हारते चले गए, कोविड दुनिया से चला गया, रेगुलर प्रॉपर टीम्स ने आकर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना शुरू किया, इनके भी अगेंस्ट खेलना शुरू किया। लोगों को पता लगा ओ भाई साहब ये तो कोई और ही चक्कर है। तो बस फिर वो शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट की गई और इनका टेक्निकली मकू ठपा गया। तो वो बड़ा आइडियल टाइम था इनके पास। तो कि मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही सारे फारग हो गए हैं या लेट हो गए हैं, अभी भी अगर ये अपने ऊपर काम कर लें, माइक एसन की बात मान लें, अपने ऊपर काम करें, तो देर इज़ अ चांस कि T20 क्रिकेट में आपको शायद ये खेलते हुए नज़र आ जाएं। इन तीनों में से ना मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी वापस आने के चांसेस वो शाहीन के ही लगते हैं, क्योंकि बाकी तो बैटर्स हैं, ठीक है। और अभी तक आपका ना शाहीन के लेवल का बॉलिंग यूनिट में कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। बाबर रिजवान की रिप्लेसमेंट बैटिंग में तो बहुत हो गई है, लेकिन बॉलिंग में शाहीन की रिप्लेसमेंट अभी कोई आपको उस लेवल की पेस, स्विंग, एक्यूरेसी जिस तरह की शाहीन किसी दौर में किया करता था वो आपको मिल नहीं रही। तो वो फिर मुझे लगता है कि शाहीन शायद इन दिनों में ज़्यादा जल्दी वापस आ जाए, लेकिन अपने ऊपर काम करके, वरना मुझे नहीं लगता माइक एसन इस तरह इनको छोड़ देगा कि ठीक है आ जाओ, ये मुझे नहीं लगता होगा। बाकी देखते हैं। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।